दिस इज ये इजीलेंस ब्रांड का मॉडल नंबर AR9999AA लेटेस्ट वर्जन के साथ है। सी द वर्जन ऑफ 2020 1.96 इज द लेटेस्ट वर्जन। सबसे स्टडी और एकदम एक्यूरेटली एकदम परफेक्ट पावर आपको नापे जा सकते हैं और एवरीथिंग आपको जो भी चाहिए वो ऑन स्क्रीन आपको मिल जाएगा। लाइक आईएल चेक करना है, आईएल मोड ऑन करना है, ऑटो मोड ऑन करना है, रिसेट करना है, क्रॉस चेक करना है, जो भी है वो। अदर फैसिलिटीज ये है कि ये स्क्रीन टिल्टेबल है, आप अपनी पोजीशन पर होके एडजस्ट कर सकते हैं। जिस पोजीशन पर आपको चाहिए उस पोजीशन पर वो स्टडी हो जाएगा। लिफ्टिंग ये ऐसा है कि ऐसा स्मूथली हो जाए ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी जाओगे आप अटकाओगे वहां पर वो अटक जाएगा, यानी एकदम स्मूथ रहेगा। दूसरा इसमें क्या रहता है, जो चिन रेस्ट है वो मोटराइज रहेगा सर। देखिए ऑटोमेटिक मोटराइज चेंजेस विथ ऑटो ट्रैकिंग फैसिलिटीज के साथ आएगा और लुक भी एकदम स्टडी और एकदम स्लिम लुक टाइप आएगा। हाँ? हम यहाँ पर अभी डेमो आई रख रहे हैं जिसका पावर है -5। आप यहाँ से उसको आप कीजिए, आपको यहाँ पर भी बता देगा, मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं रहती। और देखिए ऑटो ट्रैकिंग मोड अपने आप एडजस्टेबल कर रहा है। देखिए ही कैन एडजस्टेबल ऑटोमेटिकली। मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक रीडिंग ले रहा है जी। इस तरीके से ऑटोमेटिक रीडिंग लेगा। कितनी शार्प एक्यूरेसी से है यहाँ से आप देख सकते हैं। विच विंडो सर्कल जितना शार्प है इट मीन्स उतना प्रॉपर और एक्यूरेटली आपका रीडिंग आया है, ना ही आपकी मिस्टेक ना ही पेशेंट की मिस्टेक। अगर कहीं पर भी सर्कल ब्लर आता है तो समझ लीजिए कि वो पेशेंट की मिस्टेक हो गई, पेशेंट हिल गया है या आपसे थोड़ा सा हाथ मूवमेंट हो गया है। वो आप यहाँ से आप सेकंड नंबर बटन से वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए ना, ये सबसे पहला बटन है रिसेट का। रिसेट से ये जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगा, बराबर। सी अगर मैं इसको निकाल देता हूँ ये रिसेट से क्लियर हो जाता है डेटा। अभी मैं जैसे सेंटर पर जाऊंगा एक्यूरेट हो जाऊंगा, पावर लेना स्टार्ट कर देगा अपने आप। सी परफेक्शन पावर एकदम, और ऑटोमेटिकली बिना बटन दबाए रीडिंग ले रहा है। ये रिसेट। अभी ये है ऑटो ट्रैकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दिया, अगर मैं यहाँ से भी ऊपर कर लिया है तो वो ट्रैक नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं ये बटन को दबाता हूँ देखिए ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देता है। यानी ऑटो ट्रैकिंग यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये अभी ट्रैक नहीं करेगा, लेकिन जैसे मैं इसको ऑन करूंगा देखिए यहाँ पर भी शो करेगा हाईलाइट और यहाँ पर भी सी, तो ऑटो ट्रैकिंग मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद है चौथा बटन जिसके ऊपर क्या है कि डेटा आपको मिल जाएगा। लेफ्ट एंड राइट दोनों के 3-3 रीडिंग। अगर 3 से ज्यादा अपने 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक का रीडिंग ले सकते हैं तो 10 रीडिंग साथ में उनसे बनती एवरेज आपको दिखाई देगी। वैसे ही लेफ्ट और राइट दोनों में आपको सेम मिल जाएगा। राइट की एवरेज हमें फाइनलाइज एवरेज के ऊपर ही जाना है, ओके। और यहाँ पे भी आप देखिए ऑप्शन अभी चेंज कर दिए, यहाँ पर एग्जिट सिलेंडर और नेक्स्ट पेज। अगर आप दूसरे पेज का भी आपने रीडिंग लिया है तो दूसरे पेज पर भी आप जा सकते हैं। सिलेंड्रिकल यहाँ से आप ट्रांसपोजिशन कर सकते हो। अभी नॉर्मली हमें मिक्स पर रखना है, अगर चाहिए तो मैं ये प्लस करूंगा तो सिर्फ प्लस सेगमेंट ही मुझे दिखाई देंगे
और यहाँ से उसकी बनती कैलकुलेशन मुझे कैलकुलेट ऑटोमेटिकली करके दे देगा। ये सिर्फ माइनस का मुझे देगा। जनरली हमें रखना है मिक्स। ओके, तो डेटा में आपको इस तरीके का आपको डेटा मिल जाएगा। उसके बाद है ये वाला बटन। इससे क्या होता है कि जो आपने रीडिंग लिए है वो आप प्रिंट निकाल सकते हैं और विथ ऑटो कटर। देखिए, यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं विथ ऑटो कटर, सिर्फ खींचना ही है। फास्ट प्रिंटर, सबसे फास्ट थर्मल प्रिंटर आपको आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर IOL मोड। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ IOL शो हो गया आपको। IOL यानी इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, जो मोतियाबिंद, हमारे हिंदी में अगर हम बोलने चाहे, गुजराती लैंग्वेज में बोलने चाहे तो जैसे बोलते हैं ना मोतिया का ऑपरेशन किया हुआ है, मोतियाबिंद का, तो वैसे अगर डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, ऐसा कोई जिसने अपनी आँख की ध्यान रखी हुई है, परफेक्शन के साथ किया हुआ है, तो जिसने अपना समझिए ना आँख को पूरी तरीके से संभाल के रखा है, उनका अगर कुछ हुआ मोतियाबिंद के ऑपरेट के बाद तो उनके नंबर भी इसमें निकल सकते हैं IOL मेजरमेंट से। मतलब उसके बाद है मशीन मोड। अभी आप देखिए ऑटो मोड में है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये ऑफ हो गया, यानी मैनुअल होगा। अभी आपको ये क्लिक बटन दबाने की जरूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिक रीडिंग नहीं लेगी। देखिए अगर मैं जाता हूँ, क्लियर करता हूँ, फिर भी कोई मूवमेंट नहीं, बिकॉज मैंने ऑटो मोड ऑफ कर दिया है। अभी फिर से मैं आपको दबाऊंगा तो देखिए जैसे मैंने ऑन किया ऑटोमेटिकली रीडिंग लेना स्टार्ट हो गया। बराबर, देखिए ओके, ये इंडिकेटर भी शो करेगा आपको, ग्रीन क्रॉस हो जाएगा, राउंड रेड हो जाएगी। अगर जब मैं इसको ऑफ कर देता हूं, देखिए सेंटर पर होने के बावजूद भी आपको इंडिकेट नहीं करेगा कि आप एक्चुअल पोजीशन पर हो कि नहीं हो। बराबर, जैसे इसको ऑन करता हूं आपको गाइड भी करेगा, देख लीजिए। बराबर, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है मेनू, लाइक बुक। हर बटन के सामने उसका आइकॉन रखा हुआ है कि क्या काम कर सकते हैं। ये वाले बटन के सामने बुक का है, यानी मेनू सेटअप का है। मेनू में जैसे हम बटन दबाते हैं पैरामीटर स्क्रीन खुलता है। पैरामीटर स्क्रीन में सबसे पहला आएगा आइटम। आइटम में आपको सबसे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले है वर्टेक्स डिस्टेंस। अभी ये स्क्रीन पर आप जैसे ही जाते हो तब हर एक की फंक्शन का वर्क अलग आ जाता है। देखिए ओके, ये अप जाने के लिए, ये डाउन जाने के लिए, इस पेज के लिए यहां से है अप एंड डाउन। और अगर आपने कुछ चेंज किया तो उसको सेव करने के लिए आपको एग्जिट निकल जाना है, सीधा आप एग्जिट निकल जाइए। सबसे पहले है वर्टेक्स डिस्टेंस, VD, वर्टेक्स डिस्टेंस जनरली 12 रहता है। अगर कोई पर्सन मुझे कहता है कि मुझे कॉन्टैक्ट लेंस के लिए नंबर चाहिए तो उनके लिए आप 0 mm रखिए, बिकॉज आई और लेंस के बीच में कोई गैप नहीं रहती। जनरली नॉर्मली हमारी जो रहती है वो 12 mm की गैप रहती है स्पेक और आई के बीच में, तो वो 12 mm है। अगर किसी की आई थोड़ी डीप है, अंदर है, तो उसमें गैप थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उसके लिए हमें 13.75 mm सेट करना पड़ता है, जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बराबर, और कोई ज्यादा वीक है, जिसकी ज्यादा आंखें अंदर चली गई है, उनके लिए 15 mm रखिए और एग्जिट हो जाइए। देखिए यहाँ पर वर्टेक्स डिस्टेंस चेंज हो चुका है। बराबर, यानी जैसे आप एग्जिट हो जाते हो इट मीन्स वो सेव हो जाता है वहां पर। ओके, तो कुछ भी चेंज करने के बाद आपको सेव करने के लिए एग्जिट निकालना है। उसके बाद है स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन, अभी डिसेबल पर है। फिर 5 मिनट्स ऑफ, 5 मिनट्स ऑन, 15 मिनट्स ऑफ और 15 मिनट्स ऑफ। इसमें क्या रहता है, 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली डिस्प्ले बंद हो जाएगा, सिर्फ ये इंडिकेटर वो फ्लैश करता रहेगा। आप कोई भी एक बटन दबा दीजिए या जॉयस्टिक मूव कीजिए, आप अपना वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या रहता है, पावर कंजप्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपका ज्यादा पावर कंजप्शन नहीं होगा। और दूसरा ये होगा
दूसरा ये होगा कि आप जो स्क्रीन है वो बंद हो जाएगा, तो आपको ज्यादा देर चालू बंद करने की जरूरत नहीं रहती, इसीलिए। बराबर। तो आप उसमें ऑप्शन है 5 मिनट और 15 मिनट। ओके। उसके बाद है स्टेप में हमें ये क्या रहता है, इंडियन मार्केट के हिसाब से 0.25 के हिसाब से आपको लेंस मिलते हैं। तो आप जो कस्टमर का पावर निकालेंगे वो 1, 1.25, 1.5, 1.25 यानी 0.25 के वेरिएशन में जाएगा। अगर आपको मोर एक्यूरेट जाना है 0.12 के हिसाब से आप जा सकते हैं, बट इस तरीके का लेंस यहाँ इंडिया में मिलना मुश्किल रहता है। सो आप जनरली 0.25 के वेरिएशन पर ही हमें जाना है। उसके बाद है प्रिंटर आपको ऑन ही रखना है। बराबर। तो उसके बाद है सिलिंड्रिकल, जो मैंने आपको बताया सिलिंड्रिकल ट्रांसपोजिशन का ऑप्शन। बराबर। प्लस टू माइनस और माइनस टू प्लस ट्रांसपोज होता है, तो वैल्यू क्या रहेगी, स्पेरिकल की वैल्यू चेंज हो जाती है, एक्सिस चेंज हो जाती है, तो हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट हम यहां से चेक कर सकते हैं। अभी जो है वो प्लस और माइनस मिक्स पोजीशन पर है। अगर आपको लग रहा है माइनस वैल्यू आ रही है और आपको लग रहा है मुझे उसका प्लस में चलना है कि प्लस वैल्यू कितनी हाई आ रही है, तो आप यहाँ पर जाइए, प्लस पर कीजिए और बाहर निकल जाइए। देखिए यहाँ पर प्लस सेगमेंट आ रहा है। बराबर। इसी तरीके से आप जाइए, माइनस पर जाइए और बाहर निकल जाइए। देखिए आप जो भी चेंजेस करेंगे आपको ऑन स्क्रीन पर सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका मेनू कैसा सेटअप हुआ है। जनरली हमें रखना है ये मिक्स ऑप्शन। बराबर। क्योंकि किसी का प्लस है माइनस है हमें आइडिया नहीं है, तो हम इसी तरीके से मिक्स रखिए, तो जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो हमें पता चल जाएगी। उसके बाद है पीडी, पिपिलरी डिस्टेंस, टोटल आईपीडी कितना रहेगा ये आपको पता चल जाएगा। इससे लेफ्ट टू राइट टोटल आईपीडी कितना है वो आपको ये कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे आपने राइट एक आंख के नंबर ले लिए, फिर राइट से आप जैसे लेफ्ट में मूव होते हैं, वो आपको पीडी कैलकुलेट करके बता देता है नीचे कि पीडी कितना रहेगा, यहाँ पर शो करेगा। ये देखिए पीडी मेजरमेंट। बराबर। जितना भी पीडी होगा 43, 45, 46, 63, 64, 65, 70 जितना भी होगा वो उतना आपको बता देगा। उसके बाद है रेफरेंस प्रिंट। रेफरेंस प्रिंट यानी जो प्रिंट आप निकाल रहे हैं उसमें आपको अलग अलग मोड दिए हैं। जैसे इसके अंदर 4 मोड है, स्टैंडर्ड, ऑल, एवरेज और ऑफ। अगर ऑफ करते हैं इट मीन्स प्रिंट नहीं निकलेगा। स्टैंडर्ड करेंगे तो स्टैंडर्ड में क्या रहेगा, लास्ट 3 रीडिंग्स, और आपने अगर 6 रीडिंग लिए है, 12 रीडिंग लिए तो 12 रीडिंग से बनती जो भी एवरेज है वो, लेकिन लास्ट 3 रीडिंग और एवरेज, टोटल की एवरेज वो आपको आ जाएगा। अगर आप ऑल लेते हैं तो जैसे आपने लेफ्ट में 6 रीडिंग ली है और राइट में 6 रीडिंग है, तो 6 और 6 लेफ्ट की और 6 राइट की, वो सब प्रिंट पर आएगी। साथ में दोनों से बनती हुई एवरेज अलग अलग, दोनों की लेफ्ट की कितनी एवरेज है, राइट की कितनी एवरेज है, वो दोनों अलग अलग आपको दिखेगी, बट पेपर कॉस्टिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और अगर आप एवरेज, ये थर्ड ऑप्शन एवरेज है, वो सिलेक्ट करते हैं तो उससे क्या रहता है, जो भी आपने रीडिंग ली है वो रीडिंग नहीं आएगा, लेकिन रीडिंग से बनती जो फाइनल एवरेज है वही आपको डायरेक्ट शो करेगी। बराबर। तो जिस हिसाब से आपको कन्वेंट रखता है वो उस हिसाब से आप कर सकते हो उसके अंदर भी। उसके बाद है मशीन स्पीड, एम स्पीड, यानी मशीन कितनी स्पीड से रिफ्रैक्शन ले रहा है वो है। जनरली नॉर्मल पर्सन के लिए मीडियम स्पीड इज इनफ रहती है, लेकिन अगर हाई स्पीड हम करते हैं तो वो एक टेक में 3 रीडिंग ले लेगा। ये जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी बच्चे का रीडिंग ले रहे हैं तब, बिकॉज बच्चा जो रहता है वो अपनी आई ज्यादातर ब्लिंकिंग करता रहता है, सो उसमें रीडिंग लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हमने हाई स्पीड रखी है तो स्पीडली कैचअप कर लेगा। तो अगर किसी बच्चे का आप लेते हैं तब आप उसकी स्पीड को बढ़ाकर आप हाई कर सकते हैं। उसके बाद है आई प्रिंट, एक आई डायग्राम जैसा बन के आएगा जिसमें रहेगा कि स्पेरिकल प्लस है माइनस है, उनका पावर प्लस में है कि माइनस है, वो एक आई सर्कल के हिसाब से आपको दिखाया जाएगा। बराबर। जैसे हम इसका ऑन रखते हैं, आप देखिए इसमें डायग्राम नहीं है। बराबर। इसमें आपको देखिए डायग्राम आ चुका है, इस तरीके का एक डायग्राम बन जाएगा।
ये माइनस है तो ये पॉइंट पीछे आ जाता है, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ से आगे पॉइंट में रहेगा। बराबर, इस तरीके का वो डायग्राम आपको निकाल के देंगे। उसके बाद है एम ऑटो, उसमें आपको मशीन ऑटोमेटिक, यानी क्या रहता है कि उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑफ, नियर टारगेट और टारगेट ऑटो। ऑफ करेंगे तो जो ट्रैकिंग अपने आप ट्रैक कर रहा है वो नहीं करेगा। नियर टारगेट यानी टारगेट के नजदीक होने पर वो अपने आप रीडिंग ले लेगा। नजदीक होने के यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा तो भी वो अपने हिसाब से ले लेगा। लेकिन अगर टारगेट ऑटो आप रखते हैं, बराबर, तो ऑटो टारगेट में क्या होगा, प्रॉपरली सेंटर पर आने पर वो ऑटोमेटिक रीडिंग ले लेगा। तो हमें ज्यादातर क्या रहता है, नियर टारगेट ले लीजिए। नियर टारगेट लेंगे तो क्या रहता है, अगर पेशेंट थोड़ा सा हिल भी गया फिर भी हम रीडिंग आ जाएगा। लेकिन जनरली अगर दूसरे में अगर ऐसा नहीं रहता है, दूसरे ऑर्डर में, तो उससे क्या रहता है कि एरर हो जाती है या पावर कुछ और ही बलता बता देता है। तो नियर टारगेट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम एकदम फास्ट हो जाएगा और क्विकली आप रीडिंग ले सकते हैं। उसके बाद है प्रिंट एंड क्लियर, उसमें आपको ऑप्शन है क्लियर एंड रिजर्व। क्लियर यानी जैसे आपने प्रिंट का ऑप्शन दबाया, दोनों तरफ के रीडिंग लेने पर आप जैसे प्रिंट का बटन दबाते हैं तो प्रिंट निकलने के बाद वो डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। बराबर, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो ऑप्शन है रिजर्व। जब तक आप रिसेट का बटन, रिफ्रेश का बटन, फर्स्ट बटन जो ये वाला बटन था वो दबाते नहीं है तब तक वो डेटा उसके अंदर रहेगा। जैसे ही आप वो बटन दबाएंगे वो डेटा उसमें से क्लियर हो जाएगा। तो आप ऑटोमेटिकली है तो आप उसमें रख सकते हैं जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से। ऑटो लिफ्ट, इसमें क्या रहता है, जो हेड है वो अपने आप नियर टारगेट होने पर ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाता है। तो अगर वो ऑटोमेटिक फंक्शन के अंदर जैसे थोड़ा सा पेशेंट का आगे या पीछे रह गया ऐसा कुछ हुआ तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करके अपने आप ले लेगा। तो इससे भी हमें ऑटो लिफ्टिंग ऑन रखना है। उसके बाद है IOL मेजरमेंट, जो मैंने आपको बताया है इंट्राऑक्यूलरी लेंस। अगर किसी ने जैसे गुजरात हिंदी में बोलने चाहिए तो मोतियाबिंद का ऑपरेट किया है तो वैसे पेशेंट के नंबर ज्यादातर कैरोटोमेट्री में निकलते हैं। लेकिन अगर आप इसमें निकालना चाहे तो जिसने अपनी आंख को पूरी संभाल के रखी है, सावचेती सावधानी पूरी रखी हुई है, तो उनकी आंख का नंबर इसमें निकलेगा। बराबर, लेकिन IOL मोड ऑन करने पर यहाँ पर जाइए, आप यहाँ से करके आप निकाल सकते हैं। देखिए वही ऑप्शन आपको बाहर से भी दिया है, यहाँ से आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है प्रिंट डेप्थ। प्रिंट डेप्थ यानी जैसे हमारे रेगुलर प्रिंटर्स में रहता है ना कि प्रिंट में हमने इंक डाली है, अगर पाउडर खलास हो गया तो फिर वो लाइट निकलती है। ये क्या है, सबसे लेटेस्ट जो भी है प्रोसेसर थर्मल पेपर का, उस हिसाब से ये बनी हुई है। तो इसमें क्या है, एक रोलर आता है और थर्मल पेपर आता है जिसके ऊपर आपको प्रिंट निकलती है। ये ऐसी चीज है ना कि आपको समझिए प्रिंटर की कॉस्ट कभी रिफिल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप प्रिंटर रेगुलरली डेली यूज करते हैं तो लाइफ टाइम आपको प्रिंटर का कोई भी ऐसा नहीं रहता कि प्रिंट रिफिल करनी पड़ेगी, ये सब नहीं रहता है। सिर्फ आपका कॉस्टिंग बनता है ओनली पेपर रोल, थर्मल पेपर रोल जो आता है वही कॉस्टिंग बनता है। तो उसमें अगर आपको चाहिए ज्यादा लाइट आ रही है तो आप डेप्थ बढ़ा के उसमें ज्यादा डार्क कर सकते हैं। बराबर, अगर कम रखना है तो 4, 3, 2 जिस हिसाब से अभी आपको लग रहा है उस हिसाब से आप लगकर उसको लाइट या डार्क कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मेनू, ये आइटम्स पूरी हो गई। अभी यहाँ पर नेक्स्ट है डेट एंड टाइमिंग। 2020 की साल 11 महीना 20वीं तारीख 15:44 है और 10। अगर इसके अंदर हमें चेंज करना है लेफ्ट और राइट, यहाँ से हम जा सकते हैं, प्लस और माइनस यहाँ से हो सकता है, और सेव करने के लिए एग्जिट यहाँ से आप जाना है। ओके, जैसे भी हमें जाना है यहाँ से हम जो भी जाके प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके,
उसके बाद है कॉरपोरेशन। यहाँ पर क्या है कि हमारी कॉरपोरेशन, हमारी ऑप्टिकल का नाम, हमारे क्लिनिक का नाम यहाँ पर लिख लेंगे तो आपको एवरीडे आप जो भी प्रिंट निकालोगे वो प्रिंट के ऊपर वो नाम ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर आएगा। लाइक हम अभी लिखते हैं इजी लेंस, E A S I L E N S। सेव हो गया। हमारी कंपनी का नाम आपको मिला है। वैसे ही आप अपनी शॉप का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और वो आपको ऑन डिस्प्ले पर आएगा। ओके, ये उसका लॉक है। आपको अगर नाइट में कुछ काम ना रहता है तो दुकान करने के टाइम इसको यहाँ से लॉक कीजिए, यहाँ से इसका पावर ऑफ करिए।